जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, गलती तो हम सबसे जीवन भर कभी ना कभी हुआ ही करती है और होती रहती है, अक्सर होती रहती है, कई बार होती रहती है। और हम सब अक्सर गलती का एहसास भी करते हैं, चाहे तुरंत करें, चाहे थोड़े समय बाद करें, या चाहे कुछ दिन या कई वर्ष बाद करें, लेकिन करते ज़रूर हैं कि वास्तव में हम वहाँ गलत थे। कुछ लोग अपनी गलती का एहसास करने के बाद अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम देखे गए हैं जो अपनी गलती को जानने के बाद व समझने के बाद भी अपनी गलती को सुधारने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि सोचते हैं कि हाँ, गलत तो मैं था, लेकिन इसके आगे वो सोचना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनके अंदर इतना अहंकार होता है कि वो अपने को सुधारने का प्रयत्न ही नहीं कर पाते। उनके अंदर कोई इच्छा ही नहीं होती कि वो गलती का सुधार करें और इस तरह से प्रायश्चित कर लें। जब बच्चा कभी कुछ झूठ बोलता है तो माता पिता उसे पहली बार समझाते हैं कि बेटा, झूठ बोलना गलत बात है, ये तुमने गलत काम किया है, ये तुम्हारी गलती है। बच्चा कभी कुछ समझ पाता है, कभी कुछ नहीं समझ पाता, वो दोबारा फिर वही काम करता है तो माता पिता तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, तुमने आज दोबारा फिर वही काम करा, मैंने तुम्हें पहले समझाया था कि ये गलत है, गलत बात नहीं की जाती, गलत काम नहीं किया जाता, तुम्हें समझ में नहीं आता। अगर बच्चा तिबारा ये काम करता है तो माता पिता तड़स से उसके थप्पड़ मार देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि डर बच्चे के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। और जब बच्चे को मार पड़ेगी तो समझ जाएगा कि ये काम नहीं करना चाहिए, तब वो काम नहीं करेगा। ऐसे ही भगवान का भी हाल है। जब कोई गलती अपने नहीं सुधारता है तो उस समय भगवान का थप्पड़ तड़ से कभी पड़ता है तुरंत, और कभी काफ़ी समय बाद तड़ा थप्पड़ पड़ता है, यानी कि दंड मिलता है, विपरीत परिस्थितियाँ बन जाती हैं। और कभी कुछ समय बाद को थप्पड़ पड़ जाती है, क्योंकि जो गलत है उसका फल गलत ही मिलना है। अंगराज कर्ण ने, जब महाभारत युद्ध शुरू हो चुका था और भगवान कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि अंगराज कर्ण उसमें शामिल हो, तो वो समझाने के लिए गए थे कि तुम पांडवों के विरुद्ध युद्ध न करो और कौरवों के पक्ष में रहकर युद्ध न करो। लेकिन अंगराज कर्ण माना नहीं। उसने ये ज़रूर कहा कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है कि मैंने पतिव्रता द्रौपदी को के लिए अपशब्द कहे और उसके प्रति बुरे विचार सोचे और रखे, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, इसका मुझे दुख है, कष्ट। तब भगवान कृष्ण जी ने अंगराज कर्ण से कहा था कि अगर अपनी गलती का मनुष्य प्रायश्चित कर ले तो आधा फल तो उसका ऐसे ही बुरा फल समाप्त हो जाता है। तो जब भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि प्रायश्चित करने से गलती का आधा फल समाप्त हो जाता है, तो हम सब तो अंगराज कर्ण के मुकाबले बहुत ही साधारण मनुष्य हैं। अगर हम सबसे कोई गलती होती है तो हमें अपनी गलती का प्रायश्चित तुरंत कर लेना चाहिए, उस समय जब हमारे अंदर ये एहसास हो जाए कि वास्तव में हमने गलती की है। और उन लोगों की बात करना ही बेकार है जो ये सोचते हैं कि दूसरे गलत हैं, उनकी दूसरों बुराई करते हैं, लेकिन खुद को गलत मानते हुए भी या समझते हुए भी वो कभी गलती का एहसास नहीं करना चाहते और प्रायश्चित नहीं करना चाहते। और ये भी नहीं सुनना चाहते हैं दूसरों से कि कोई उनको ये कहे कि तुम गलत हो। दूसरे उनसे ये कहें कि आप बहुत अच्छे हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ये करके हम अपने को ही बिगाड़ते हैं, अपना ही पतन करते हैं, अपने को ही अधोगति में डालते हैं। और जाना सबको इस संसार से है, कोई यहाँ संसार में अमर होकर नहीं आया है। कितने साल जिएंगे हम सब? 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, या इससे कुछ वर्ष ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं जिएंगे। उसके बाद जाना तो है ही।
भगवान ने जिसकी जितनी उम्र निर्धारित कर दी है, उस उम्र से पहले और उस उम्र के बाद वो एक क्षण नहीं रुक सकता और ना जा सकता है एक क्षण पहले। तो फिर हम सबको सदा ही ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में जितनी भी गलतियाँ हमसे हुई हैं, वो जैसे ही हमें एहसास हो, हमसे भगवान से क्षमा ना मांगे। जिसके प्रति हमने गलती की है, उससे भी जाकर उस क्षमा मांगे और प्रायश्चित करें। और अगर वो व्यक्ति क्षमा ना करे, तो भी हमें उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि गलती तो हमने की है और हमें प्रायश्चित करना चाहिए। और उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ गलत काम हमने किया है, अगर कभी हम उसका काम आ सके और वो हमसे कहे ना कहे, तो भी ये हम अपेक्षा ना रखते हुए कि वो हमारी गलती को क्षमा कर देगा या जो हम उसके लिए अच्छा कर रहे हैं उसका उपकार मानेगा, ये अपेक्षा ना रखते हुए अगर हमसे गलती सुधारने के लिए उसकी मदद करेंगे, तो भी ये अच्छा फल माना जाता है। कहने का मेरा सिर्फ इतना तात्पर्य है प्रिय श्रद्धालु भक्तों, कि गलती सबसे होती है, मुझसे भी होती है, आपसे भी होती है। लेकिन गलती जब भी हो, उसका एहसास जब भी हो, उसे सुधारने का प्रयास तुरंत कीजिए और प्रायश्चित अवश्य कीजिए। आधा फल भगवान ऐसे ही समाप्त कर देगा, बाकी भगवान की कृपा आप पर होगी तो पूरा फल भी समाप्त कर देगा। देखते रहिए भगवान आप चैनल। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भगवान आप चैनल भगवान का कार्य कर रहा है, इससे भगवान का कार्य मानकर इसे सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोग भी आप सबके जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को देख सकें। और कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें वो अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।